सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। किसी को याद है हमने कहा क्या क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था? ये थोड़ा बहुत बताइए। पहले तो आपने जो मृदंग करताल है उनकी ग्लोरिफिकेशन बताया था कि ये मृदंग करताल जो होते हैं ये बलराम के एक्सपांसन होते हैं और हाँ मृदंग को किस तरीके से रखना चाहिए वो बताए थे आप। फिर आपने ये बताया था कि आध्यात्मिक संसार से जब भी भगवान आते हैं तो भगवान के हर चीज जो है वो उनके एक्सपांसन ही होते हैं, ये हमें मानना चाहिए। जैसे मोर पंख हो गए, बांसुरी हो गए, मुकुट हो गई, ये सारी चीज। फिर किस तरीके से मृदंग को रखना चाहिए। अगर बेग लगा हुआ हो चेन वाली तो उसको सिंपल रख सकते, लेकिन अगर वैसा कुछ ना हो तो उसको जमीन पर नहीं रख सकते, उसको किसी चटाई के ऊपर हम रख सकते हैं। और भगवान की जो चीजें हैं और कहीं और यूज नहीं होनी चाहिए। जिस पर्टिकुलर के लिए हमने उसको भगवान के लिए जो यूज कर रहे हैं उसको केवल और केवल भगवान के लिए यूज करना चाहिए। बीड़ बेग को हम कभी भी फेंक देते हैं, फिर सुबह मंगल आरती में ढूंढते रहते हैं उसको, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और लक्ष्मी को कहीं इधर उधर नहीं रखना चाहिए, जैसे जेब में हम रखते हैं या इस तरीके से उसको इधर उधर नहीं रखना चाहिए। फिर आपने एक लीला बताई थी जिसमें कौन थे वो, तो नाम तो मैं भूल गया, लेकिन जो कुछ कीर्तन होने होने वाला था तो स्टार्ट करने से पहले वो मृदंग और करताल को पहले फूल का माला पहनाते हैं, फिर उनको चंदन लगाते हैं। तो हमें समझ कि ये दोनों क्योंकि भगवान का एक्सपांसन है, तो हमें भी कभी भी अगर मृदंग या करताल हम बजाते हैं तो ऐसे नहीं उसका हम रॉक स्टाइल के जैसे हम नया नया चीजें उसको ढूंढते रहे। और हम एक्चुअली भाव से हमें जितना हो सके उनको प्रणाम करना चाहिए पहले, और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वो आशीर्वाद प्रदान करे, तब हम उसको बजा पाए। इस तरीके से हमें बजाने का प्रयत्न हो। फिर कोई वस्तु जैसे हमें हमारे पैरों से छूते हैं तो कंटेमिनेशन हो जाती है, तो वो वस्तु हम कभी भी पैरों से कोई चीज, जो काम हम हाथ से कर सकते हैं उसको कभी भी पैरों का यूज नहीं करना चाहिए। ये बताया था आपने। और अगर पैरों से कोई चीज टच होती है तो हमें हाथ लगाकर स्पर्श करके उसको अपने सर पे छूना चाहिए, जैसे हम मंदिर पे मंगल आरती पे देखते हैं कभी डिवोटी से पैर लग जाता है तो हम करते हैं। फिर प्रसादम, बुक्स, फ्लावर, डिवोटीज, ये सब जो है इनको कभी भी पार करके नहीं जाना चाहिए पैर से लांग करके। कोई डिवोटीज का ग्रुप पर प्रसाद ले रहे तो उनके पीछे से साइड से होकर के हम जा सकते हैं, बीच में से या उसके ऊपर से नहीं जाना चाहिए। और अपने भोग के लिए कभी भी नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ कभी, लेकिन अगर भगवान की सेवा के लिए बहुत बहुत ही दुर्लभ अगर है, भगवान की सेवा में अगर नियम तोड़ने की आवश्यकता पड़ सकता है तो केवल नियम भगवान की सेवा के लिए ही, इन केस बहुत ज्यादा अगर जरूरत हो तो तभी तो तोड़ सकते हैं उसकी परमिशन है, लेकिन अपने इच्छा के लिए कभी भी नियम नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे आपने चैतन्य महाप्रभु का एक एग्जाम्पल दिया था कि वो क्योंकि भगवान के मार्ग में थे इसलिए उन्होंने उनको लांग के गए थे,
लेकिन उनको प्रसाद लेना था, इसके लिए वो नहीं पार करके गए। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। बस इतना ही हुआ था। हाँ, और कुछ हुआ होगा, मैं भूल गया थी। आपको इतना याद है, इतना मुझे भी याद नहीं मैंने क्या क्या बोला था। थैंक यू, सब कुछ आपने कवर कर दिया, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया। ठीक है, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। किसी और को कोई और पॉइंट बताना है इसके अलावा, जो जो कवर हुआ उसके अलावा कोई और पॉइंट कोई बताना चाहता है कल की क्लास का, परसों की क्लास का? हरे कृष्णा। हाँ तो जी कीर्तन का बताया था कि मतलब हमें ज्यादा नए नए टून नहीं मतलब यूज करनी चाहिए बजाने में, मतलब कोई भी सिर्फ मृदंग और एक करताल ही यूज कर सकते हैं उसमें कीर्तन में, ज्यादा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। हारमोनियम यूज करते हैं कई बार, मृदंग हारमोनियम और करताल इतना चल सकता है। बहुत सारे नए नए जी कीर्तन की आवश्यकता, उसकी आवश्यकता नहीं होती। और नई ट्यून का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नई ट्यून हम यूज ही नहीं कर सकते हैं, परंतु ट्यून सात्विक तरीके से होना चाहिए, लोगों की भक्ति बढ़नी चाहिए उससे। ठीक है, ऐसा ओके। कोई मतलब कौन, मुझे याद नहीं आना चाहिए, ऐसा बोला था आपने। हाँ हाँ। हाँ। ओके, इसके आगे इसी टॉपिक पे आगे हम डिस्कस करेंगे। एक बार कुछ भक्तों को कुछ भक्त लोग रेलवे स्टेशन में आते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, परम पूज्य नव योगेंद्र स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के सन्यास सन्यासी शिष्य हैं। उनका बहुत अप्रत्याशित तरीके से उनका सन्यास हुआ था। वो प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, ब्रह्मचारी थे। तो एक बार वो, जब महाराज ने खुद ही स्टोरी सुनाई थी हम लोगों को, महाराज जी को पूना में आए थे उस समय, महाराज सुना रहे थे। तो वो प्रभुपाद के पास आके ज्वाइन कर लिए। तो उनकी माँ एक बार आती है, और माँ के साथ एक लड़की भी आती है। लड़की मतलब एक एक युवती आती है, माँ उनको लेके आती है। वो प्रभुपाद से बोलती है, प्रभुपाद ये मेरे बेटे ने आपके पास आ गया है, मैंने तो इसकी शादी पक्की करके रखी थी, और इसकी होने वाली बहू भी, होने वाली पत्नी भी है, देखो ये इतनी सुंदर है, इससे इसकी शादी होने वाली है, ये तो यहाँ पे आ गया। तो प्रभुपाद ने उनकी माँ से बोला कि मैंने तो इसको ऐसा नहीं बोला है कि यहीं पे इसको रुकना है, अगर इसकी इच्छा है तो जा सकता है, मैं इसको इस प्रकार से यहाँ पे नहीं रोकूंगा, तो आप इससे पूछिए। ऐसा बोल के वो माँ ने फिर इनसे बात की महाराज से। और माँ जब गई, तो माँ के जाने के बाद प्रभुपाद ने बोला कि प्रभुपाद ने बोला तुम्हारी क्या इच्छा है नवयोगेंद्र। महाराज का नाम शायद ब्रह्मचारी नाम भी यही था, नवयोगेंद्र दास, इस तरह से कुछ नाम था। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा, नवयोगेंद्र तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद मैं तो शादी करना नहीं चाहता, कभी भी नहीं चाहता। तो प्रभुपाद ने बोला, पर तुम्हारी माँ तो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, वो तो तुम्हारे पीछे पड़ी रहेंगी शादी करने के लिए। तो अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो एक ही तरीका है। नवयोगेंद्र महाराज ने बोला, क्या तरीका है प्रभुपाद, बताइए, मैं तैयार हूँ। प्रभुपाद ने बोला, कल तुम संन्यास ले लो, मैं तुम्हें संन्यास दे देता हूँ। तो अगले दिन प्रभुपाद ने उनको संन्यास दे दिया। तो प्रभुपाद के समय में ही उनका संन्यास हो गया था। तो एक बार महाराज से आप मिलेंगे तो महाराज एक्चुअली बहुत ज्यादा जॉली हैं। मैंने कोई प्रभुपाद डिसाइपल को इतना ज्यादा जॉली नहीं देखा। आप अगर उनके साथ बात करने जाएंगे तो महाराज आपके गले में हाथ डाल के घूमने लगेंगे, गले में हाथ डाल के आपको साथ में ले जाएंगे, आपकी बात सुनेंगे। इस प्रकार से महाराज ट्रीट करते हैं। और बहुत ज्यादा उनका जॉयफुल नेचर है महाराज का। तो एक बार रेलवे स्टेशन पर उनको लेने के लिए गए थे। तो उनको जब फूल पहनाया, फूल फूलों की माला उनको गले में पहनाई। तो महाराज ने फूलों की माला पहनने के बाद फिर मांगा कि मुझे कुछ कैरी बैग, कोई पॉलीथीन दो। जब उनको पॉलीथीन दिया, तो उन्होंने उस माला को पॉलीथीन में निकाल के रखा, पॉलीथीन के अंदर। और साथ साथ उस माला में से जितने फूल या पंखुड़ी जितनी नीचे गिरी थी, उनको भी महाराज उठाने लगे जमीन से। और जब भक्तों ने पूछा कि महाराज क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला, एक्चुअली ये जो माला है, ये भगवान के गले में पहनाई गई है, इसलिए ये महाप्रसाद की माला है। तो इसको स्टेशन पे ऐसा डला हुआ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति इनके ऊपर पैर रखेगा। तो ये बहुत स्पेशल माला है, इसको इस प्रकार से ऐसी जगह पे लाके नहीं पहनाना, नहीं नहीं रखना चाहिए। जमीन पे गिरेगा और लोग पैर रखेंगे, अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र माला है। तो महाराज ने खुद एक एक पंखुड़ी को स्टेस निकाल के उस पॉलीथीन के अंदर रखा, और फिर उसको साथ में मंदिर ले गए। तो कई बार वैष्णवों का इतना ज्यादा सेंटिमेंट होता है, वो इतने ज्यादा सावधान होते हैं कि भगवान का जो तदीय है, भगवान की फूलों की माला, ये सब कितनी ज्यादा पवित्र है कि इनको जमीन पे नहीं गिरने देना चाहिए, या लोग उसके ऊपर से नहीं चले। वो इस प्रकार की चीजें सहन नहीं कर पाते।
इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं कई बार वैष्णव। जनरल एटिकेट ऐसा है कि भगवान को या भगवान के भक्तों को जब हम फूल ऑफर करते हैं तो उसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, इसको आपराधिक माना जाता है। अभी भी टेम्पल हॉल में या कहीं भी हम अगर देखते हैं कि कोई फूल नीचे गिरा हुआ है, भगवान को ऑफर हुआ फूल, तो उसको तुरंत उठा लेना चाहिए और एक कोने में कम से कम रख देना चाहिए, जिससे कि लोगों के पैर उसके ऊपर नहीं आए। उदाहरण के लिए पुजारी जब फूल देते हैं तुलसी पूजा के बाद या कोई आरती के बाद, तो हमें उस फूल का क्या करना चाहिए? नॉर्मली हर इस्कॉन मंदिर में आदत है कि वो फूल होती है उसको जल में प्रवाहित कर देते हैं। अलग अलग व्यवस्था होती है, परंतु उसको मंदिर के अंदर किसी के पैरों के अंदर ऐसे नहीं रखे छोड़ते। सामान्यतः सबसे अच्छा है भगवान के जो फूल निकलते हैं वो या तो गाय गाय उसको खा सकती है, गौशाला में उसको दे सकते हैं, नहीं तो नदी में प्रवाहित किया जा सकता है। जैसे हमारे मंदिर में देखा कि मालाएं जो होती हैं, जो भी भगवान की मालाएं होती हैं, ज्यादातर ऑलमोस्ट सभी मालाएं अगले दिन सुबह गौशाला में गाय के पास पहुंच जाती हैं और गाय उनको खा लेती। तो वो अच्छा तरीका है अगर कहीं पे गौशाला होती है। नहीं तो कहीं पानी का सोर्स हो तो पानी के सोर्स में भी हम फेंक सकते हैं। तो उस भगवान इनके लिए स्पेशली निर्माल्य बोला जाता है, सामान्य डस्टबिन में इसको नहीं रखा जाता है, निर्माल्य बोला जाता है। और सारे इस प्रकार के जो आइटम्स हैं भगवान की सेवा में, साफ और स्वच्छ जगह पे रखना चाहिए और ध्यान से उनको हैंडल करना चाहिए। उनको एक टॉस के जैसा नहीं यूज करना चाहिए, केयरफुली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ले जाना चाहिए। ये फिर से कंफर्म यहाँ पे किया गया है कि हैंडल विद केयर का मतलब होता है इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हैंडल करना है कि ये सभी आध्यात्मिक आइटम, कोई भी स्पिरिचुअल आइटम जो हम हैंडल करते हैं, जैसे एक दूसरे को करताल देना, मृदंग देना, तिलक, तिलक का बॉक्स जो हम अपने शरीर पे तिलक करते हैं, बीड बैग या प्रभुपाद की पुस्तक, जो भी आध्यात्मिक वस्तुएं हैं, जब वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हैंड ओवर की जाती हैं तो उसको फेंका नहीं जाना चाहिए। कई बार हम कुछ की चेन यूज करते हैं। की चेन मतलब बाइक की बाइक की जो चाबी है उसमें हम चेन लगाते हैं, उसमें भगवान कृष्ण की पिक्चर होती है। तो तब भी ध्यान रखना चाहिए, अगर भगवान की पिक्चर को हम की चेन में यूज कर रहे हैं तो जब की चेन को हम दूसरे व्यक्ति के पास फेंकेंगे तो उसके साथ साथ कृष्ण की पिक्चर भी फेंकेगी। हम उसको ध्यान ही नहीं रखते हैं और हम उसकी चाबी के साथ साथ भगवान की फोटो को भी फेंक देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है भगवान को कहीं किसी अपने से दूर फेंकना मतलब हम भगवान का त्याग कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं मानी जाती। जब हम भगवान से संबंधित वस्तुओं को किसी को देते भी हैं, इन सब आइटम्स को किसी को देते भी हैं, तो केयरफुली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देना चाहिए। ये फेकम फेंकी का जो केस है ना, वो नहीं होना चाहिए दो भक्तों के बीच में, कि कैच कैच करना हम सीखते हैं, ये अच्छी बात नहीं है भगवान के आइटम्स के लिए। साथ साथ जपमाला, प्रभुपाद की पुस्तकें, तिलक, ये सब लेके बाथरूम में नहीं जाना चाहिए। और आध्यात्मिक गुरु और भगवान कृष्ण की पिक्चर्स के लिए वो हैंडल करने में बहुत सावधान रखना चाहिए। भगवान की पिक्चर और गुरु की पिक्चर भगवान और कृष्ण, भगवान और गुरु से नॉन डिफरेंट मानी जाती है। हमें ये देखने के लिए हमारी दृष्टि अभी डेवलप नहीं हुई है। हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे कि केवल एक पिक्चर, भगवान की पिक्चर या गुरु की पिक्चर कैसे भगवान और गुरु के समान हो सकती है। हम उस पिक्चर को एक सामान्य कागज जैसा समझते हैं और हम उसको उतना सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए प्रभुपाद का एक पास टाइम है इससे रिगार्डिंग, एक बार सिर्फ ये पास टाइम आपको मिलेगा प्रभुपाद के एक आई थिंक मॉर्निंग में, मॉर्निंग वॉक, प्रभुपाद की मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद बताते हैं, इसी चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। एक व्यक्ति प्रभुपाद से बात करते हैं कि स्वामी जी ये आप लोग क्या करते हैं, आप लोग गुड्डे गुड़ियों को रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं भगवान समझ के। प्रभुपाद ने बोला ये क्या मूर्खता बड़ी बात आप कर रहे हो, ये गुड्डे गुड़िया नहीं है, ये तो साक्षात कृष्ण है, कृष्ण है। वो बार बार पूछ रहा था कि स्वामी जी आप लोग क्या करते हैं। प्रभुपाद ने बताया एक व्यक्ति का फोटो
उसी व्यक्ति का फोटोग्राफ उसको दिखाया और उसको बोला कि ये कौन है। तो उस व्यक्ति ने बोला ये तो मैं हूँ। प्रभुपाद ने बोला ये तो आप नहीं हो, ये तो केवल पेपर है, इस पेपर को तो मैं फाड़ भी सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने बोला नहीं नहीं, ये तो मैं हूँ, आप कैसे सोच सकते हो कि हाँ कि ये मैं नहीं हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप अपने फोटोग्राफ को देख के बोलते हो कि ये मैं हूँ, और जब भगवान की फोटो सामने आती है तो बोलते हो ये भगवान नहीं है। ये कौन सा रास्कल्य है, ये कौन सी मूर्खता है। तो प्रभुपाद ने बोला आपकी इसी फोटो को मैं आपकी आंखों के सामने अगर फाड़ दूं तो आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है कि आपने कैसे फाड़ दिया। ये आपके इमोशन के कारण आप उस कागज से अटैच हैं, जबकि भगवान आध्यात्मिक हैं, भगवान वास्तविकता में उस कागज के रूप में उपस्थित है। और तब भी हम आप इतने मूर्ख हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि भगवान उसमें उपस्थित है कि नहीं। इस तरह से प्रभुपाद ने उसको समझाया कि भगवान का विग्रह है और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हमारा जो फोटो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, परंतु भगवान के विग्रह और भगवान नॉन डिफरेंट है, क्योंकि दोनों एब्सोल्यूट है। भगवान ने ही हमें बताया है कि आप मेरे विग्रह को बनाइए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करिए, तब मैं उस विग्रह में प्रकट होऊंगा, वहां पे अनंत समय तक निवास करूंगा, आपकी सारी सेवाओं को स्वीकार करूंगा। ब्रह्म संहिता में एक ऐसा श्लोक है जिस श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं गोलोक में भी निवास करता हूँ और सभी लोगों के हृदय में भी निवास करता हूँ, हर जगह हर कण में निवास करता हूँ। तो फिर भगवान अपने विग्रह में क्यों निवास नहीं करे। आप में से कोई ऐसे 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 श्लोक बता सकते हैं भगवत गीता से, ब्रह्म संहिता से, श्रीमद् भागवतम से, जहाँ पे ऐसा बताया गया हो कि भगवान सभी के हृदय में निवास करते हैं, भगवान गोलोक वृंदावन में भी निवास करते हैं। कोई बता सकते हैं ऐसे श्लोक भगवत गीता में से या ब्रह्म संहिता में से भी, भागवतम में से भी, जहाँ पे इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन हो कि भगवान सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं, या भगवान सर्वव्यापी हैं, या भगवान गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। कोई सोच के बताइए ऐसे श्लोक अगर किसी को याद आते हैं, एक दो श्लोक याद आते हैं। प्रभु जी 15.15 सर्वस्य चाहम हृदि कौन सा? 15.15 सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्य ज्ञानम्। 15.15 सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। ओके, और हाँ। कोई? फिफ्टीन 15.15 का मीनिंग बताएंगे मिलन प्रभु? ये भगवत गीता में मीनिंग एक क्या श्लोक होता है? आता है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु स अर्जुन तिष्ठति। हाँ, ये 18वें अध्याय का है, 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। सोमदेव क्यों बोल रहे हैं? यस प्रभु। इसका मीनिंग बताएंगे फिर ट्रांसलेशन? बोल रहे कि मैं सभी के हृदय में हाँ, मैं रहता हूँ, भगवान बोल रहे हैं। ईश्वरम सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सभी जीवों के हृदय में मैं ईश्वर के समान रहता हूँ। ओके, नेक्स्ट। और किसी को कोई श्लोक याद आया? अच्छा, कोई श्लोक याद नहीं आ रहा है। आप लोगों का ये एक असाइनमेंट जैसा हो सकता है, कल शाम की क्लास के पहले सोच के बताइए ऐसे कितने श्लोक होते हैं, जितने जितने आपको याद आए भगवत गीता में से सर्च करके बताइएगा, उसको बताइएगा। मैं कुछ कुछ आपको बता सकता हूँ। एक 9वें अध्याय में 4थे श्लोक में आता है मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिः। एक 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में आता है मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। एक श्लोक आता है अहम सर्वं प्रवर्तते मत्वा, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्वा मत्तः सर्वं प्रवर्तते। एक आपने बताया ये सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। एक 18वें अध्याय का 61वां श्लोक जो आपने बताया। एक गोलोक गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो ब्रह्म संहिता का 55वां श्लोक है। इसके अलावा एक श्लोक आता है अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, गोलोक ब्रह्म संहिता का ये श्लोक है। इस प्रकार से भगवत गीता में और भी श्लोक है। 10वें अध्याय का 41वां श्लोक है एकाम सेन स्थितो जगत। तो ऐसे आप ढूंढ के रखिए कितनी जगह पे भगवान ने बताया है कि वो सब जगह व्याप्त है, सभी के हृदय में व्याप्त हैं और अपने धाम में भी निवास करते हैं। श्रीमद् भागवतम में तो ऐसे बहुत सारे श्लोक।
तो कल आप लोग इंडिविजुअली ढूंढ के आइएगा और बताइएगा क्या 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 आपको कितने कितने श्लोक मिले कहाँ कहाँ से, जो भगवान की सर्वव्यापकता को डिनोट करते हैं। तो भगवान बताते हैं कि भगवान गोलोक में निवास करते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। आत्मभूत तो सभी जीवों के हृदय में भी, तो सभी परमाणु सभी नाभिक के अंदर भी प्राप्त होते हैं। तो क्यों भगवान उनके विग्रह में या उनकी फोटो में क्यों प्रकट नहीं हो सकते? गुरु जो है भगवान के तदीय में आते हैं, भगवान से रिलेटेड आर्टिकल हैं, इसलिए भगवान की शक्ति के द्वारा आध्यात्मिक गुरु भी अपनी फोटो में उपस्थित है कृपा के द्वारा। और भगवान गुरु की फोटो भी हमें गुरु की कृपा देने में समर्थ है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने आध्यात्मिक गुरु की फोटो के सामने बैठ कर ही संन्यास स्वीकार किया था, उसके बाद उन्होंने प्रचार किया था। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की फोटो को हमेशा पूजा करते थे जब वो अमेरिका में थे। एक बार जब 1967 के एंड में या 1968 में प्रभुपाद को हार्ट अटैक आया था फिर से। तो प्रभुपाद बहुत मुश्किल से ठीक हो गए थे और प्रभुपाद ने सोचा था कि उनको इंडिया वापस जाना पड़ेगा। उस समय तक शायद केवल 2-3 मंदिर ही थे, 3-4 कुछ मंदिर थे। मॉन्ट्रियल में था, सैन फ्रांसिस्को में था और लॉस एंजलिस चालू हो रहा था। 4-5 मंदिर थे और प्रभुपाद जब जा रहे थे तो प्रभुपाद वहां पे सैन फ्रांसिस्को में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक बहुत बड़ा फोटो था। तो प्रभुपाद वहां पे उनकी फोटो के सामने जाके एकदम गिर के प्रणाम किए और उनकी आंखों से आंसू आने लगे और उन्होंने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मेरा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, परंतु मेरा स्वास्थ्य इतना खराब है कि मुझे अपने शिष्यों को यहाँ छोड़ के भारत वापस जाना पड़ रहा है और ये शिष्य अभी आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और चूंकि आप इन शिष्यों के दादा के समान हैं, इसलिए अभी मैं इन सभी शिष्यों को आपके गाइडेंस में छोड़ के जा रहा हूँ। आप इनकी रक्षा करिएगा, इनकी भक्ति, अपनी कृपा से इनकी भक्ति को बढ़ाइएगा। इस तरह से प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की फोटो के सामने दंडवत प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करते हैं और फिर अमेरिका से भारत आते हैं। भारत में आके वो अपना उनका स्वास्थ्य ठीक होता है, फिर 6 महीने बाद फिर अमेरिका चले जाते हैं और फिर बहुत स्ट्रांगली प्रचार चालू करते हैं। तो प्रभुपाद जब भी कोई नया प्रोजेक्ट चालू करते थे, वो जाते थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रणाम करते थे और उनको प्रोजेक्ट के बारे में बताते थे, उनसे बात करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के फोटोग्राफ से बात करते थे और उनसे प्रार्थनाएं भी करते थे, उनका आशीर्वाद भी लेते थे, तब वो अपना प्रोजेक्ट चालू करते थे। तो आध्यात्मिक गुरु और शिष्य का संबंध केवल ऐसा नहीं होता है कि जब गुरु सामने है तभी शिष्य का संबंध है। वास्तविक शिष्य वही कहलाता है जो गुरु सामने उपस्थित नहीं है तब भी गुरु को क्या चीज अच्छी लगती है वही कार्य करता है। जो वास्तविक शिष्य होते हैं उनको ये पसंद नहीं होता कि वो इस प्रकार के नहीं होते हैं कि जब तक गुरु है सामने तब तक हम बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे और जब गुरु चले जाएंगे तो हम अपने भोग की दुनिया में डूब जाएंगे। ऐसे शिष्य को थर्ड क्लास शिष्य बोला जाता है। अच्छा शिष्य उसको बोला जाता है जो जिसके दिमाग में हमेशा ये चीज घूमती रहती है कि अगर मैंने ये कार्य किया और गुरु महाराज को पता चला तो उनको कैसा लगेगा। अगर किसी शिष्य के मन के अंदर ऐसी फीलिंग है कि उसको हर कार्य करते समय ये चीज याद आती है कि अगर गुरु को पता चला तो उनको कैसा लगेगा, अगर कोई इस प्रकार से जिंदगी भर सोच सकता है, दैट मीन्स वो कभी पाप नहीं कर सकता है। वो शिष्य जो है वो फर्स्ट क्लास डिसाइपल बोला जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी आध्यात्मिक गुरु को समर्पित है। हमने दीक्षा जब लिया है या दीक्षा लेने वाले हैं तो दीक्षा लिया का ये मतलब नहीं कि वो एक दिन का समय है जब हमने केवल अग्नि के सामने बैठ गए और काम बदल गया। बहुत सारे शिष्य दीक्षा के बाद एकदम शांत हो जाते हैं, ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहते हैं और कई बार भक्ति की चीजों से कॉम्प्रोमाइज भी करने लगते हैं और अलग अलग सिद्धांतों को भी पालन नहीं करते हैं। दैट मीन्स उनका गुरु के साथ कोई संबंध नहीं है। केवल ऑफिशियली दीक्षा के समय संबंध होने से संबंध नहीं होता है, वो संबंध हृदय का संबंध होता है। एक एक क्षण हमें सोचना चाहिए कि गुरु को क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा, तो अपने जीवन को उसके आधार पे जीना चाहिए। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो हमें सबसे पहले मन में आना चाहिए कि ये कार्य जो हम कर रहे हैं ये गुरु के निर्देश के आधार पे है कि डाउट है तो क्या कर रहे हैं। अगर हमें सोचना चाहिए कि अगर गुरु महाराज सामने होंगे तो
क्या वो पसंद करेंगे ऐसा व्यवहार या हमारे ऐसे कार्य को पसंद करेंगे, ये चीज भी ध्यान देना चाहिए। इवन यहाँ तक कि अगर हम गुरु के साथ अकाउंटेबिलिटी तो इतनी ज्यादा होती है, उस लिमिट तक भी मैंने देखा है भक्तों को। जैसे मैंने एक बहुत एडवांस भक्त को देखा था, अभी वो संन्यास ले चुके हैं। साउथ इंडिया के वो, साउथ इंडिया में कहीं पे कोई मंदिर में है वो, मंदिर में थे, अभी संन्यास ले चुके हैं। तो मैंने उनको देखा था, मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे, तो उन्होंने सब जब इस सब्जेक्ट मैटर को बताना चालू किया तो उन्होंने बोला कि इस लिमिट तक मैं गुरु महाराज की चीजों को देखने का प्रयास करता हूँ कि अगर कोई टीवी, अगर कोई सीरियल आता है, कोई वीडियो आता है, मुझे लगता है कि ये वीडियो शायद अगर मैं देखूंगा तो गुरु महाराज को अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं उस वीडियो को भी देखना बंद कर देता हूँ। और अगर मैं देखता हूँ तो फिर गुरु महाराज से पूछता हूँ कि गुरु महाराज मैंने ऐसा ऐसा वीडियो मेरे पास था, मैंने देखा है, या मुझे देखना चाहिए कि नहीं। उनकी परमिशन के बाद मैं इन चीजों को करता हूँ। तो उससे पता चलता है हमारा कितना कनेक्शन है। सामान्यतः आजकल मीडिया के युग में हम बहुत सारे अलग अलग चीजों को करते हैं। हमें लगता है कि गुरु अपनी दुनिया में है और हमारा अपना दुनिया चल रहा है, और हम दोनों को जब मिलेंगे तो अच्छे से बात करेंगे, नहीं तो हमारा अपना चलने दो। ऐसा भाव रखने से हम कभी गुरु का हृदय नहीं जान पाएंगे, और ना तो कभी गुरु को पूरी तरह से समर्पण कर पाएंगे, क्योंकि गुरु को समर्पण उनकी उनकी इच्छा के आधार पे ही हो सकता है, जिस प्रकार से वो चाहते हैं। हमारी इच्छा के आधार पे नहीं हो सकता है। अगर हम सोचें कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे और आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। एक जन्म भी निकल सकता है, 10 जन्म भी निकल सकते हैं, क्योंकि सरेंडर और प्रेम गुरु के हाथ में है। वो हमें जब चाहेंगे तब देंगे, और वो तभी देंगे जब हमारी ऐसी स्थिति होगी कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य आर न करी हो मने आशा। हमारे मन में कोई ऐसी आशा नहीं होनी चाहिए जो गुरु की इच्छा के अलावा है। तो ये बहुत डीप कनेक्शन होता है। कई बार भक्त इस चीज को समझते ही नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में आने के बाद उनको लगता है दीक्षा एक फॉर्मेलिटी हो गई है, तो दीक्षा मिल गई मतलब अभी मैं भक्त बन गया, सीनियर भक्त बन गया, अभी मेरा जीवन अपने हिसाब से चलने दो। नहीं, दीक्षा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जब आपने अपनी स्वतंत्रता गुरु को दे दी है। अभी आपकी स्वतंत्रता आपकी नहीं है, अभी आप गुरु के हाथ के इंस्ट्रूमेंट हैं, जो वो चाहेंगे आपके द्वारा कराएंगे। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि दीक्षा जो है वो सीरियस बिजनेस है। किसी को भी ऐसे ही दीक्षा नहीं लेना चाहिए कि बस इच्छा हुई और दीक्षा ले लिया। केवल 16 माला एक साल किया और डिसाइपल्स कोर्स पास हो गए, उसका ये मतलब नहीं कि दीक्षा लिया जा सकता है। दीक्षा का मतलब है कि हम अपने अपने मन को गुरु को समर्पण करने के लिए तैयार हैं। क्या अगर गुरु हमें ऐसा काम करने के लिए बोलेंगे जो हमारा मन नहीं चाहता है, क्या हम करने के लिए तैयार होंगे कि नहीं? तो ये बहुत सीरियस कमिटमेंट है। प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है एक्चुअली इसके ऊपर, द पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन, इनिशिएशन द पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन। उसमें प्रभुपाद इस तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग बताते हैं दीक्षा के सिद्धांतों को। दीक्षा के बाद, गुरु की शरण लेने के बाद हमारा कर्तव्य है कि हम ये देखें कि हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ये सारी चीजें गुरु के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे आए अपने पुराने संस्कार को मिटा के आध्यात्मिक गुरु के आधार पे अपने जीवन को डेवलप करने के लिए, अपने पुराने संस्कारों को कंटिन्यू करने के लिए नहीं आए यहाँ पे। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए, गुरु के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुने, प्रभुपाद के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुने, और उसके आधार पे अपने दिमाग के जो कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करें उनकी इच्छा के आधार पे। हमारे पुराने कॉन्सेप्ट हमारी इच्छा के आधार पे नहीं चलना चाहिए, नहीं तो प्रोग्रेस का कोई मतलब ही नहीं है। अगर जिंदगी भर हम अपने मन के आधार पे ही काम करेंगे तो प्रोग्रेस का कोई मतलब ही नहीं। वास्तविक प्रोग्रेस कहलाता है आध्यात्मिक गुरु के लिए इंस्ट्रूमेंट बनना, गुरु की जो इच्छा है उसके आधार पे कार्य करना, वो वास्तविक प्रोग्रेस कहलाती है। अगर वो हम डेवलप नहीं कर पाए तो फिर आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होगी। हो सकता है हम पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं परंतु प्रोग्रेस ज्यादा नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रभुपाद का कितना ज्यादा कनेक्शन था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, उनकी फोटो से वो डायरेक्ट बात करते थे, प्रार्थना करते थे, आशीर्वाद लेते थे। तो गुरु और कृष्ण की फोटो एग्जैक्टली उसी तरीके से ट्रीट होनी चाहिए जिस प्रकार से आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण को ट्रीट करते हैं। कोई व्यक्ति बोल सकता है ये तो केवल एक एजम्पशन है या अंडरस्टैंडिंग है, ये तो हमें फेथ डेवलप करने के लिए लोग इस तरह से बताते हैं, वास्तविकता में ऐसा नहीं। नहीं, ये हमारा कंफ्यूजन है। शास्त्र बताते हैं ये वस्तुएं, शास्त्र ये नहीं बोलते कि ये एजम्पशन है। शास्त्र बताते हैं कि ये भगवान कृष्ण है, ये फोटो जो है भगवान कृष्ण है। 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि सारी क्वालिटीज और सारे उपकरण जो कि हम आध्यात्मिक सत्य को पहचानने में लगाते हैं, वो सारे उपकरण भगवान के द्वारा दिए गए। हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारी आंखें, हमारे कान,
ये सब कुछ कृष्ण ने हमें दिए हैं जिससे कि हम उनके विग्रह को देख सकें, उनके आध्यात्मिक नेचर को समझ सकें। तो केवल हमारे सोचने से कि ये विग्रह पत्थर के समान है, ये पत्थर नहीं बनेंगे, ये भगवान का इनकारनेशन। और किसी के भी कुछ भी बोलने से ऐसा नहीं हो सकता है। ये हमारा परसेप्शन है जिसके कारण हम सोचते हैं कि ये पत्थर है, क्योंकि हमारा दिमाग पत्थर के समान है, इसलिए हम भगवान के विग्रह को पत्थर के समान सोचते हैं। क्योंकि भगवान तो शास्त्र में बताते हैं कि मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं तो आपके जैसी पर्सनालिटी हूँ। तो अभी हमारे पास चॉइस है कि हम शास्त्र में भगवान की बातों को मानेंगे। जैसे आप 11वें स्कंद को पढ़ेंगे, उद्धव गीता को, तो वहां पे भगवान डीटी के बारे में बहुत क्लियरली बताते हैं कि आपको मेरे विग्रह को मेरे समान मानना चाहिए, मैं अपने विग्रह से भिन्न नहीं हूँ। इस तरह से भगवान 11वें स्कंद में बताते हैं। तो अभी हमारे पास चॉइस है कि हम भगवान की बातों को मानेंगे कि अपने मन की बातों को मानेंगे या अपनी आंखों को मानेंगे। अगर हम अपनी आंखों को मानेंगे तो हम धोखा खाएंगे, बाद में जब मौका आएगा तो हम धोखा खाएंगे। अगर हम भगवान की बातों को मानेंगे, शास्त्र की बातों को मानेंगे, तब हम वास्तविकता में, आध्यात्मिकता में आगे आ पाएंगे। जैसे भगवान के कनेक्शन के साथ कोई भी वस्तु पवित्र हो जाती है। जैसे गंगा का जल क्यों पवित्र है? क्योंकि गंगा जल को भगवान ने स्पर्श किया। कोई भी पानी को हम पवित्र नहीं बोलते गंगा के समान। गंगा पानी स्पेशल है क्योंकि भगवान ने उसको स्पर्श किया, और उस श्रद्धा के द्वारा हमें गंगा जल को स्वीकार करना चाहिए। तो वास्तविकता में आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण उनकी फोटो में प्रेजेंट होते हैं और हमारे साथ रेसिप्रोकेट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कितना उसके ऊपर श्रद्धा करते हैं, उसको फैक्ट के जैसा मानते हैं, उतना वो हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं। अभी कोई व्यक्ति ऐसा कन्विंस हो सकता है कि डीटी की फोटो तो पेपर है या डीटी जो है वो पत्थर है, परंतु इन सब बातों को कौन देखता है? भक्त इन सब भौतिक चीजों को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये भौतिक चीजें हमेशा भ्रम की तरह होती है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम किसी स्त्री के शरीर को दूर से देखें तो स्त्री का शरीर एकदम एफल्जेंट लगता है, ऐसा सुंदर लगता है, ऐसा लगता है कि ये तो दुनिया का सबसे सुंदर रूप है, बहुत आकर्षक लगता है। परंतु पास से जाके देखिए तो रियलिटी उतनी अच्छी नहीं होती। जैसे आप किसी स्त्री के हाथ को अगर देखो दूर से और स्त्री के फेस को देखो तो सुंदर लग सकता है, और थोड़ा क्लोज जाएंगे तो उनके चेहरे पे भी धब्बे होते हैं, छेद होते हैं, और बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत सारे बाल होते हैं उसके ऊपर, डर्टी सब्सटेंस भी होते हैं। क्योंकि जैसा हमारा शरीर है, पुरुष का जैसा शरीर है वैसे स्त्री का शरीर है, दोनों से मल मूत्र निकलता है, पसीना निकलता है और लार निकलती है, ब्लड, म्यूकस, सभी का शरीर सेम है। जैसा हमारा शरीर है वैसे ही स्त्री का शरीर है, दोनों में कोई कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं है। केवल उसके शरीर के ऊपर छोटा सा एक स्किन लगा दिया गया है कुछ सेंटीमीटर का, उस स्किन के कारण सब लोग एकदम पागल हो जाते हैं स्त्री के शरीर के पीछे। वास्तविकता में कुछ नहीं उसके अंदर, जैसा हमारा शरीर है वैसे ही स्त्री का भी शरीर होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इंट्रिंसिकली उसमें कोई अंतर नहीं। मांस, खून, मज्जा, अस्थि, म्यूकस, लाल, सब कुछ उसके अंदर होता है जो हमारे अंदर है। और केवल भ्रम के द्वारा, भौतिक नेचर का जो भ्रम है उसके द्वारा हम उस रियलिटी को नहीं देख पाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी आंखें बहुत ज्यादा हमें भ्रमित करती हैं। जो सत्य नहीं है उसको सत्य बताते हैं, जो सत्य है उसको भरोसा नहीं करते। जैसे हमने एक स्त्री की सुंदरता का उदाहरण दिया, क्योंकि स्त्री जब यंग होती है तो बहुत सुंदर लगती है, ऐसा लगता है कि सभी सुख स्त्री के पास से मिलेंगे। जब वो यंग होती है बहुत आकर्षक लगती है, बहुत सुंदर लगती है, परंतु वही स्त्री आप 10 साल 20 साल बाद देखिए, केवल 45-50 साल की एज हो जाए उसके बाद देखिए उसके चेहरे पे रिंकल्स आने लगते हैं, शरीर पुराना हो जाता है और छड़ी के द्वारा चलते हैं, तब उससे कौन आकर्षक होगा? तो वास्तविकता में ये शरीर केवल कुछ समय के लिए आकर्षक होता है, और सारी स्त्रियां 16 साल 20 साल की उम्र तक आकर्षक होती है, जिससे कि उनको कोई पति की प्राप्ति हो सके, क्योंकि स्त्री को आश्रय की आवश्यकता होती है। तो वास्तविकता में जो साधु पुरुष होते हैं वो शरीर से आकर्षित नहीं होते हैं। पहले एक समय में इसीलिए जो मैरिजेज होती थी, विवाह होते थे, वो भी केवल बाहर की सुंदरता से नहीं होते थे, चरित्र के आधार पर होते थे। आजकल हम देखते हैं कि विवाह केवल शरीर की सुंदरता के आधार पर होते हैं, इसलिए जैसे ही सुंदरता कम होती है तो विवाह जो है वो तलाक में बदल जाता है। परंतु पहले जो विवाह होते थे वो चरित्र के आधार पर होते थे, राशियों के आधार पर होते थे, इसलिए शादियां
जीवन भर चलती थी, परंतु अभी केवल सुंदरता के आधार पर देखा जाता है। तो जवानी में जो आकर्षण है स्त्री के पास, वो आकर्षण बुढ़ापे में नहीं होता है, क्योंकि माया ने इस प्रकार से बॉडी डिजाइन की है कि हम उसकी सुंदरता को देख के पागल हो जाते हैं। और वो किसी किसी के भी भौतिक शरीर को देख के माया देवी हमें इस तरह से बताते हैं कि ये तो वास्तविक सुंदरता है। और जब हम वास्तविक सुंदरता के पास जाते हैं, मतलब भगवान के विग्रह के पास जाते हैं, तो माया बोलती है कि ये तो पत्थर है। सोचिए किस प्रकार से माया हमें चीट करती है। जब हम किसी स्त्री को देखते हैं तो वो शरीर भौतिक चीजों से बना है, उसको देख के माया हमसे बोलती है कि ये तो बहुत सुंदर है, इसको देखना चाहिए, इससे सुख मिलेगा। और जब हम विग्रह के पास जाते हैं जिसके बारे में भगवान और सभी शास्त्र बोल रहे हैं कि ये भगवान है, तो विग्रह के पास जाते ही साथ माया देवी बोलती है कि ये तो पत्थर है। इतनी अजीब वस्तु है। इस प्रकार से माया के चंगुल से हमें छूटना चाहिए, नहीं तो हम कभी भी संसार से बाहर नहीं जा पाएंगे, हमेशा संसार में फंसे रहेंगे। एक भक्त को जानना चाहिए कि भगवान का विग्रह वास्तविक है, भगवान स्वयं वहां पे खड़े हैं, दर्शन दे रहे हैं। और संसार की जो सुंदरता है वो वास्तविक नहीं है, वो एक छाया मात्र है। देखने में ब्यूटी लग सकती है, परंतु वो छाया के मात्र है। बहुत अच्छे पैकेज इंजीनियर ने बनाई है, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई है, परंतु संसार के पीछे जो वास्तविक पर्सनालिटीज हैं, भगवान राधा, भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, वो वास्तविकता में संसार में सुंदर है। ओके, इसके आगे कल हम डिस्कस करेंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। प्रभु कभी कभी जैसे बाथरूम में हम लोग कभी कभी मतलब रिकॉर्डर चालू कर देते हैं, मतलब या तो सॉन्ग लगा लेते हैं या कीर्तन लगा देते हैं या कुछ और लगा के जैसे बाथरूम करते हैं, फिर उसके बाद नहाते हैं या जो चीज़ें कपड़े धुलना है, ऐसे कई बार ऐसे होता है। मतलब ये सही है या गलत है, या कैसे क्या करना चाहिए? बाथरूम में मतलब कीर्तन करते हैं कि कीर्तन रिकॉर्ड पे लगाते हैं? हाँ, मोबाइल पे लगा देते हैं ऐसा। हाँ चलेगा, श्रवण तो किया जा सकता है। कोई कोई इम्पोर्टेंट भगवान से संबंधित वस्तुएं नहीं ले जाते हैं, हियरिंग तो कर सकते हैं वहां पे रिकॉर्डर लगा के। ओके। उसको बार बार अपने कंटामिनेटेड हाथों से टच नहीं करना चाहिए, उसको कहीं पे रख दीजिए और जब स्नान करके बाहर निकलें तो लेके आ जाइए। बार बार उसको चेंज नहीं करना चाहिए, एक बार सेट किया तो वो चलता रहे, उसको अंदर जाके बार बार टच नहीं करना चाहिए। वैष्णव सॉन्ग वगैरह भी रहता है कभी, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कीर्तन वैष्णव सॉन्ग या फिर गाने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो हमारे कान में जाता है, गाने में कोई समस्या नहीं। तो ओके, वस्तुएं नहीं जानी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, ओके। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु। यस टू प्रभु, आपने एक बात में बताया था नवगोविंद महाराज का, जब गार्लैंड हाँ उन्होंने एक पॉलिथीन में एक रखा था, तो वो प्रभु हाँ। जी, मैं ध्यान से सुन नहीं पाया, तो वो गार्लैंड को महाराज साथ में लेके आए थे कि आप लोग इधर से लेके गए थे? नहीं, मंदिर से लेके गए थे और फिर महाराज ने उस गार्लैंड को निकाला और उसी पॉलिथीन में वापस रखा और फिर मंदिर लेके आए वापस। उनको तो मंदिर एक जब प्रभु, महाराज को रिसीव करने गए थे ना स्टेशन पे, तो मंदिर से साथ में लेके गए थे माला पहनाने के लिए उसको। यस प्रभु। प्रभु, एक प्रश्न और था। एक बार आप फर्स्ट टाइम बता रहे थे लास्ट प्रीवियस क्लास में कि हाँ एक डिवोटी थे, जब प्रभुपाद का व्यास पूजा होता था, तो उनको शुरू में वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाद में जब उनको हाँ पता चला कि प्रभुपाद हाँ खुद अपने गुरु के लिए उनको गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाँ तो फिर वो भक्त बन जाते हाँ। हैं। तो उनका नाम क्या था प्रभु, भूलिए? एक्चुअली जहाँ तक मुझे याद है उनका नाम हरिदास प्रभु है। मुंबई जुहू में ये घटना हुई थी। यस, मोस्टली 90% हरिदास प्रभु हैं, क्योंकि जुहू की घटना है ये, और जुहू में यस प्रभु। उन्होंने ज्वाइन किया था। पर मैं वेदावेश में सर्च कर सकता हूँ, क्योंकि ये पास टाइम तो बहुत सारे भक्त ने बताया भी है, वेदावेश में भी है, तो मैं नाम उसको यस सर्च कर सकता हूँ। इसको खोजा जा लोग। सकता है, परंतु 90% मुझे लगता है कि हरिदास प्रभु है। यस प्रभु। प्रभु, एक प्रश्न और था। जैसे हम देखते हैं कि जैसे रथ यात्रा निकलता है या कुछ होता है, तो एक टी शर्ट पहनते हैं लोग जिसपे कृष्ण हाँ का फोटो रहता है, पिक्चर रहता है। हाँ तो हाँ अब जैसे वो टी शर्ट रहता है तो शुरू में तो हम अच्छे से रखते हैं, लेकिन फिर कहीं भी डाल देते हैं या उसको अच्छे से प्रॉपरली नहीं हाँ। ध्यान रख पाते, तो क्या करना चाहिए? मतलब उस टी उसको अच्छे से रखना चाहिए। अगर उसमें भगवान का फोटो है तो उसको जमीन पे टच पहनना नहीं कर सकते उस टी शर्ट को।
कि जैसे प्रभु पहनते भी हैं तो आइडियली आइडियली जो ऐसी फोटो ऐसी पिक्चर है जहाँ पे भगवान की फोटो बनी है उसको पहनने से बचना चाहिए। जैसे वृंदावन में बहुत सारी टी शर्ट मिलती है ना, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, और राधा कृष्ण की फोटो उसके ऊपर लगी रहती है। सामान्यतः उसको नहीं पहनना चाहिए। प्रभुपाद के समय में ये सब टी शर्ट नहीं चलती थी एक्चुअली, केवल धोती कुर्ता होता था। क्योंकि भगवान की फोटो अगर उसके ऊपर है तो हम उसको कहीं गंदी जगह पे रखेंगे या जमीन पे रखेंगे। इवन हम जब दंडवत प्रणाम करते हैं तो वो फोटो जमीन पे टच होती है, तो अच्छा नहीं है भगवान की फोटो जमीन पे टच हो। इसलिए वैसी टी शर्ट हम नॉर्मली एनकरेज नहीं करते पहनने के लिए। भगवान के नाम लिखी हुई या भगवान का वो सिंबल बनी हुई फोटो हम एनकरेज नहीं करते। यस प्रभु। और प्रभु एक आप ये बता रहे थे, ये लेक्चर इनिशिएशन द पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, तो ये हाँ, लेक्चर ये को प्रभुपाद। नाम मिलेगा और बताएंगे, मैं इसको पढ़ना हाँ, चाहता इस्कॉन डिजायरिटी में भी आप सर्च करिएगा, प्रभुपाद लेक्चर्स जो है ना उसमें लिखिएगा द पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन। यस प्रभु। और प्रभुपाद ओके लेक्चर भी और भी जिस वेबसाइट में हो सकता है यूट्यूब पे भी आ गया हो। ये यूट्यूब पे सर्च करिएगा, प्रभुपाद के जो वीडियो लेक्चर्स लॉन्च हो रहे हैं ना अभी, उसमें भी आ गया हो। यस इनिशिएशन प्रभु। लेक्चर्स के नाम से है ये, और पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन नाम है उसका। यस प्रभु। थैंक यू। ओके, हरी कल डिस्कस करते हैं इसके आगे। हाँ, यस टू पाए जाते हैं फोटो में, इसलिए हम शुरू में विग्रह को नहीं रखते हैं। हम पहले फोटो फोटो से स्टार्ट। ओके। मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि आप हाँ दीक्षा गुरु के मतलब बारे में उनकी कैसे हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनको किस तरीके से उनको फोटो को हमें ट्रीट करना चाहिए, उनकी वाणी को स्वीकार करना चाहिए, ये बताया। हम देखते हैं कि उनकी फोटो। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे जीवन में हम हाँ आज में तो दीक्षा तो बाद में होती है, लेकिन हम पहले तो शिक्षा गुरु आते हैं पहले तो जीवन में, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन ये है हाँ। कि हम ज्यादा टच तो हम दीक्षा गुरु से रहते नहीं है, जो भी दीक्षा देते हैं हम्म सबसे ज्यादा टच शिक्षा गुरु के साथ होती है। तो हाँ तो आइडियली जो आज्ञा जो हम पालन करते हैं, क्योंकि गुरु एक ही आज्ञा देंगे कि आपको ये करनी है, लेकिन आइडियली सर्विसिंग तो हमें शिक्षा गुरु प्रदान करते हैं। तो फिर हमें हाँ। कैसे मैनेज करना है और कैसे देखना है इस चीज को। शिक्षा गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को दीक्षा गुरु के जो निर्देश हैं उन निर्देशों को पालन करने में मदद करें। इसलिए शिक्षा गुरु की आज्ञाएं दीक्षा गुरु की आज्ञाओं से अलग नहीं होनी चाहिए। अगर कभी कोई कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है तो शिष्य के लिए दीक्षा गुरु की आज्ञा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो शिक्षा गुरु से क्लैरिफिकेशन कर सकता है। जैसे एक सब्जेक्ट मैटर पे हमने अपने शिक्षा गुरु से पूछा और उन्होंने कोई चीज बताई पर दीक्षा गुरु का आदेश कुछ और था, तो फिर हम दीक्षा गुरु की बात को हमें मानना चाहिए इंस्ट्रक्शन के आधार पर। इन जनरल दीक्षा गुरु जो है वो हमें डिलीवर करते हैं और शिक्षा गुरु हमें हेल्प करते हैं कि हम दीक्षा गुरु के प्रति सरेंडर कैसे डेवलप करें। तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं, परंतु जब वेटेज आता है तो उसको ये शिक्षा गुरु का कर्तव्य है कि वो दीक्षा गुरु के चरणों तक लेके जाए, दीक्षा गुरु के निर्देशों को पालन करने में मदद करें शिष्य की। ठीक है। यस ओके ओके। ओके। प्रभु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कल मिलते हैं इसी टाइम पे, इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। ओके प्रभु। प्रभु एक क्वेश्चन था बाद में।